जय श्री राधा कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे आनंद पूर्वक और स्वस्थ होंगे। साथियों, आपका मेरे चैनल GDS 86 न्यूज़ हेल्थ टिप्स में स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में कुछ खाद्य पदार्थों के गुण, लक्षण व उनका उपयोग करने हेतु तौर तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे कि आप इनका सेवन करके अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, कुछ पदार्थों के गुण लक्षण यहाँ प्रस्तुत हैं। पहला है गेहूँ। गेहूँ मनुष्य के लिए एक उत्तम अन्न है। यह मीठा, शीतल, वात, पित्तनाशक, वीर्य को बढ़ाने वाला, बलदायक, चीकना, दस्तावर, पुष्टिदायक और रुचिकारक होता है। नया गेहूँ कफ कारक, किंतु पुराना गेहूँ कफ कारक नहीं होता। दूसरा है चावल। साथियों, वैसे तो चावल के कई प्रकार हैं जिनका विवरण देना संभव नहीं है। फिलहाल हम जिन चावल की बात कर रहे हैं वह है साठी और साली चावल। साली चावल हेमंत ऋतु में पैदा होते हैं। इस पर भूसी नहीं होती। यह मीठा, चीकना, बलदायक, रुके हुए मल को निकालने वाला, कसेला, रुचिकारक, पुष्टिदायक, कफ कारक, वीर्यवर्धक, बादी, शीतल, पीतकारक और मूत्र को बढ़ाने वाला होता है। जो चावल बाल से ही पक जाते हैं उनको साठी चावल कहते हैं। यह चावल शीतल, हल्का, मल को बांधने वाला, बादी और पीत को शांत करने वाला होता है। प्रायकर सभी चावलों में साठी चावल उत्तम, हल्का, चीकना, त्रिदोषनाशक, मीठा, कोमल, ग्राही, बलदायक और जवर को नष्ट करने वाला होता है। तीसरा है मूंग। मूंग रूखा, ग्राही, कफ और पित्तनाशक, शीतल, स्वादिष्ट, थोड़ा बादी, आंखों के लिए हितकारी तथा जवरनाशक होता है। इसी कारण हकीम और वैद्य रोगियों को मूंग की दाल का पानी पीने की सलाह देते हैं। चौथा है चना। चना शीतल, रूखा, कसेला, बादी, विष्टम्बी, रक्तवर्धक तथा कफ और बुखार का नाश करने वाला होता है। तेल में आग पर भुना हुआ चना बहुत पौष्टिक होता है। हरा गीला भुना चना बलदायक और रुचिकारक होता है। सूखे भुने हुए चने अत्यंत रूखे तथा वात और कोढ़ को कुपित करने वाले होते हैं। यह पेट में वायु तथा पीड़ा उत्पन्न करते हैं। पांचवा है जौ। जौ मधुर, शीतल, कसेला, कोमल, रूखा, बुद्धि और अग्नि को बढ़ाने वाला, अभिसंधि, स्वर को उत्तम करने वाला, बलकारक, भारी वात एवं मल को बढ़ाने वाला तथा त्वचा रोग, कफ, पीत, मेद, पिनस, दमा, खांसी, उरु स्तंभ, रक्त विकार और प्यास का नाश करने वाला होता है। छठवां है अरहर। अरहर कसेली, रूखी, मधुर, शीतल, हल्की, ग्राही, बादी, शरीर का व्रण उत्तम करने वाली, पीत व रक्त विकार का नाश करने वाली तथा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह मल को खराब करती है। सातवां है मसूर। मसूर पाक में मधुर, ग्राही, शीतल, रूखी, हल्की, बादी, मल को खराब करने वाली तथा कफ, पीत और बुखार का नाश करने वाली होती है। आठवां है उड़द। उड़द भारी, बादी, पाक में मधुर, चीकना, रुचिकारक, वातनाशक, तृप्तिकारक, बलदायक, वीर्य बढ़ाने वाला, अत्यंत पुष्टिकारक, दुग्धवर्धक, मेदकारक, कफकारक और पीतकारक होता है। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है। नवा है बाजरा। बाजरा शीतल, रुक्ष, अजीर्ण करने वाला, हल्का और रक्त पैदा करने वाला होता है। यह मुख में छाले, खुश्की और प्यास उत्पन्न करता है। 10वां है ज्वार। दोस्तों, जो ज्वार उज्जवल और खुशबूदार होती है वह ग्रिष्ठता कम करती है। यह रुचिकारक और पोषकता प्रदान करने वाली होती है। 11वां है मोठ। मोठ वातकारक, ग्राही, कफ, पित्तनाशक, भारी, अग्नि को कमजोर करने वाली, कीड़े पैदा करने वाली और बुखार का नाश करने वाली होती है। बादी होने के कारण इसका पाचन बहुत देर से होता है। 12वां है मटर। मटर गरिष्ठ, दस्तावर, बादी, वातकारक, खराब मल पैदा करने वाला, पाक में मधुर और शीतल होता है। तो अब जानते हैं इनसे बनी रोटियों के लाभ। खमीरी रोटी जो खट्टी न हो वह साधारण रोटी से लाभदायक होती है। यह हल्की और जल्दी पचने वाली होती है। साधारण रोटी का पाचन देर से होता है। यह पेट में अफरा अधिक करती है। मैदे की रोटी बहुत भारी होती है।
जिस रोटी में भूसी ज़्यादा होती है वह हल्की होती है और उससे पेट में गांठें नहीं पड़ती। गर्म रोटी कोष्ठों की तरी खुशक करती है और ठंडी रोटी कोष्ठ को तर करती है। जो रोटी न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडी हो उसी को खाने से लाभ होता है। सूखी रोटी खुश्क और गरिष्ठ होती है। बाजरा और ज्वार की रोटी रुक्ष एवं गरिष्ठ होती है तथा पेट को नुकसान पहुंचाती है। जौ की रोटी जल्दी पच जाती है किंतु यह ठंडी और रुक्ष होती है तथा अफरा पैदा करती है। मांस। दोस्तों, पक्षियों का मांस 4 पैर वाले पशुओं के मांस से हल्का होता है। पक्षियों में तितर, बटेर, हंस, लवा, चिड़िया, सबजक और मुर्गे का मांस अच्छा होता है। चौपाई पशुओं में भैंस, बकरा, भेड़, मेढ़ा और हिरण का मांस उत्तम है। हिरण के मांस में ज़्यादा गर्मी होती है। ऊंट से बड़े पशुओं का मांस मोटा होता है। मांस में सलजम, लौकी अथवा तरोई आदि सब्जियां डालकर खाना औषधि के समान लाभकारी है। सादा कलिया और कबाब उत्तम होता है। बिरयानी भी एक अच्छा भोजन है। जल यानी पानी के गुण। प्यास लगने पर पानी अवश्य पीना चाहिए। आहार न मिलने से प्राणी एकदम नहीं मर सकते, किंतु जल के बिना किसी तरह जी भी नहीं सकते। नदी के जल को सबसे उत्तम माना गया है। उसके बाद कुएं का पानी अच्छा होता है। दोस्तों, भोजन के साथ साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। भोजन से कुछ देर पहले या भोजन के थोड़ी देर बाद यानी 15 या 20 मिनट बाद पानी पीना लाभदायक होता है। साथियों, गर्म प्रकृति के व्यक्ति को भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। इससे कोष्ठ की गर्मी शांत होती है, किंतु अधिक मात्रा में पानी कभी नहीं पीना चाहिए। भूख के समय भी पानी अधिक न पिए। भूख लगने पर शरबत आदि पिया जा सकता है। इसके अलावा बिना कुछ खाए पानी नहीं पीना चाहिए। इससे रोगों की उत्पत्ति होती है तथा बुढ़ापा जल्दी आता है। रात में जागते ही पानी पीने से जुकाम और नज़ले की शिकायत हो जाती है। साथियों, अक्सर अत्यधिक परिश्रम करने, मिथुन करने और तर मेवों के सेवन के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। हर समय और बार बार पानी पीना भी अच्छा नहीं है। हकीमों का मत है कि बिना कलई वाले तांबे और पीतल के बर्तन तथा शीशे के बर्तन में पानी पीना अच्छा नहीं है। यदि कहीं अच्छा पानी पीने को न मिले तो थोड़ी प्याज खाना ठीक है। यदि कुएं का जल मीठा हो तो त्रिदोषनाशक, हितकारक और हल्का समझना चाहिए। यदि यह पानी खारा हो तो कफ, वातनाशक, अग्निदीपक तथा पीतकारक होता है। सामान्यतः इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सोना और जागना। दोस्तों, जिस तरह हमको हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह नींद की भी जरूरत होती है। जैसे हम पानी, वायु और आहार के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही नींद के बिना भी नहीं रह सकते। रात को समय पर सोने से धातु की क्षमता होती है, सुस्ती नष्ट होती है, पुष्टि प्राप्त होती है, उत्साह और बल बढ़ता है तथा जठराग्नि तेज होती है। निद्रा से निसंदेह अनेक लाभ है, किंतु नियम की विरुद्ध चलने से यही निद्रा बहुत सी हानियां भी पैदा करती है। साथियों, दिन में सोना नियम के विरुद्ध है। दिन में सोने से वात, पीत, कफ और रक्त कुपित हो जाता है। ऐसे में खांसी, दमा, जुखाम, सिर भारी होना, शरीर टूटना, रुचि, जवर और मदांगनी आदि विकार हो जाते हैं। इसी तरह रात में जागने से वात, पित्त के रोग और अनेक उपद्रव पैदा हो जाते हैं। मुंह को कपड़े से ढककर सोना नुकसानदेह है, क्योंकि जो गंदी हवा नाक और मुंह से बाहर आती है फिर वही अंदर चली जाती है तथा ताज़ी हवा नहीं मिलती। ज़मीन पर सोने से चारपाई या पलंग पर सोना अच्छा है। इससे मन प्रसन्न होता है, पुष्टि, निद्रा और धैर्य की प्राप्ति होती है। थकान एवं उपाधि दूर होती है तथा ओज पैदा होता है। यूनानी हिकमत की किताबों में लिखा है कि चित्त सोना मस्तिष्क के लिए नुकसानदेह है। इस तरह सोने से बुरे सपने दिखाई देते हैं। तकिए पर सर इस तरह रखें कि मुंह और आंखें दाईं या बाईं ओर झुकी रहे। इस तरह सोना अच्छा रहता है। दाईं या बाईं करवट से सोना नुकसानदेह नहीं है। निहाड़ सोना नज़ला पैदा करता है। भूख की हालत में सोने से शरीर कमज़ोर यानी क्षीण होता है। धूप में सोना अच्छा नहीं है, लेकिन चांदनी में सोना लाभदायक है। सोने और जागने में समभाव रखना चाहिए।
अर्थात न तो ज़्यादा सोना चाहिए और ना ही ज़्यादा जागना चाहिए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से इतना तो समझ ही गए होंगे कि समय और अनुपात के अनुसार खाना पीना और सोना जागना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने मायने रखता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन जानकारी और नुस्खों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।